और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां आपको सीधा वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। भारी संख्या में न सिर्फ कांग्रेस के तमाम दिग्गज बल्कि आम जनमानस भी यहां पर उपस्थित हैं। इस अंतिम यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कि एक आखिरी बार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के दर्शन हो सके। नम आंखों के साथ विदाई दी जा रही है। सरलता के सरदार कहे जाते थे, जो सादगी उनके चेहरे पर हमेशा से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के चेहरे पर देखने को मिल पाती थी, वही सादगी भरा जीवन उन्होंने जिया भी है। और ऐसे में कई ऐसी उपलब्धियां उनके नाम रही। 2004 से 2014 तक जब उन्होंने अपने कार्यकाल में बतौर प्रधानमंत्री देश की सेवा की थी, तो कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। विशेषकर उन्होंने गरीब तबकों का सोचा, गरीब तबके के बारे में सोचा, कैसे उन लोगों को आगे बढ़ाया जाए। और एकमात्र ये वजह भी रही कि उससे पहले वो वित्त मंत्री के दौरान भी अपनी भूमिका निभा चुके हैं, वित्त सचिव के दौरान भी अपनी भूमिका निभा चुके हैं। लेकिन जब वो वित्त मंत्री हुआ करते थे 1991 में, तब उन्होंने आर्थिक संकट से जब भारत जूझ रहा था, ऐसी उदारीकरण किया जिसके बाद हर तरफ चारों तरफ सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम हर किसी की जुबान पे रहा। आर्थिक व्यवस्था को कैसे यहाँ पर मजबूत किया जा सकता है, वो तमाम उपलब्धि जो पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से जोड़ी जाती हैं। और आज का जो मौका है वो निश्चित तौर पर बहुत भारी मन के साथ अंतिम विदाई में जो जन सैलाब है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। सरलता के सरदार जो अब हमेशा के लिए चुप हो चुके हैं, जो हमेशा के लिए मौन हो चुके हैं, वो बेशक से अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनके वो तमाम ऐसे बड़े फैसले जो आने वाले समय में भी उसका जिक्र लंबे समय तक किया जाएगा। और ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं जो कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर का फिलहाल ये नजारा है, जहां उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय रखा गया। तमाम जो दिग्गज है कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता वो मौके पर पहुंचे, सिर्फ इसलिए किसी तरह से एक झलक यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की देखने को मिल पाए। अब वो यादों में है, मौन हो चुके हैं मनमोहन सिंह हमेशा के लिए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि एक ध्रुव तारा आसमान में जाकर कहीं छिप गया है, लेकिन ये ध्रुव तारा बेशक से अब कभी नजर नहीं आएगा, पर उसकी जो चमक है वो पूरे आसमान में छटा बिखेरेगा। और वही लगातार इसी वाक्य से जोड़ा जा रहा है मनमोहन सिंह की यादों को याद करते हुए। बकायदा यहाँ पर एक बड़ा काफिला जहाँ पर कांग्रेस के कई आला नेताओं की उपस्थिति है। और उसके बारे में आज बड़ा दुखी होकर मुझे ये कहना पड़ता है कि ये सबके साझे होते। जब इंसान चला जाता है ना, तो उसके साथ कोई बैर, कोई दुश्मनी, सब मिट जाता है। लेकिन यहां पे भी राजनीति चल रही है। मैं आपको एक छोटा सा सवाल करता हूं, वो आप इस देश में सब जगह पहुंचाइए कि अगर अटल जी का संस्कार होना होता और कोई कहता कि राजघाट पे नहीं होगा, वहां मॉन्यूमेंट नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा, तो क्या कैसा लगता? मतलब जातन लागे सो तन जाने, किसी पार्टी का मसला नहीं है, देश के गौरवमयी इतिहास का सवाल है। ये इंसान खास था, ये इंसान जीता जागता इतिहास था, समझे नहीं? तो ये जब आप ये कहेंगे तो चाहिए ये था कि दरिया जैसा दिल हो, उचित को जान के उस पर अमल ना करना, एक कायरता का आभास है दोस्त। बड़ा दिल होना चाहिए, लेकिन अगर शरीर 100 किलो का हो और दिल चिड़िया का हो, फिर ऐसा होता। थैंक यू। आपको लगता है तो देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू को भी आप सुन रहे थे जो याद कर रहे थे। उनका ये सीधे तौर पर कहना है कि चाहे व्यक्ति कोई भी हो, जब वो चला जाता है तो उसकी यादें रह रह कर हर किसी के जहन में आती है। कंचन मेरी सहयोगी भी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। कंचन, जरा तस्वीरें दिखाइए किस तरह से कांग्रेस के नेताओं का जमावड़ा और कैसे अंतिम विदाई पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी जा रही है। जवाब दिया जाकर क्योंकि जवाब तो हेलो जी कंचन जी
लेकिन इसके बाद सवाल देखिए, जरूरी नहीं कि हर सवालों का जवाब दिया जाए। खामोशियां कई सवालों को खत्म कर देती हैं और अपने आप खामोशी कई जवाब बन जाती है। कुछ इस तरीके की छवि डॉक्टर मनमोहन सिंह की रही है और शायद यही वजह है कि जब से उनके निधन की खबर मिली है तब से सोशल मीडिया से लेकर के ग्राउंड तक हर कोई शोक में है। पीछे वो तस्वीर दिखाएंगे, थोड़ा सा अपने कैमरामैन सहयोगी तिलक से कहूंगी कि जूम करके वो तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखलाएं कि जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर रखा गया है और जहां पर लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं जिक्र कर लेना चाहूंगी मनमोहक सफरनामा डॉक्टर मनमोहन सिंह का। 1932 26 सितंबर को इनका जन्म हुआ था पंजाब में और 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में इन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की थी। 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डीफिल किया था। 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए थे। 1990 में आर्थिक मामलों पर प्रधानमंत्री के सलाहकार नियुक्त हुए। 1985 से 87 योजना आयोग अनुदान आयोग के अध्यक्ष 1951 और भारत जो बिल्कुल कंचन, और देखिए वो तमाम बेशक से उपलब्धियां रही हों और इन्हीं उपलब्धियों की वजह से आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया जा रहा है। भारी मन के साथ उन्हें ये अंतिम विदाई दी जा रही है क्योंकि 11:45 का वो समय होगा जब निगम बोध घाट में पंचतत्व में वो विलीन हो जाएंगे। और ये अंतिम यात्रा बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि आम जनमानस भी यहाँ पर उमड़े हुए हैं। आम जनमानस का जो सैलाब है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ वो एक झलक महज एक झलक देखना चाहते हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की, ताकि एक अंतिम दर्शन हो सके। और यादों में अब चूंकि पूर्व पीएम है, लेकिन जो उनकी उपलब्धियां, जो ऐतिहासिक कदम है और जैसे उन्होंने सादगी भरा जीवन हमेशा से जिया है और जो सादगी उनके चेहरे पर भी दिखाई देती है, वही सादगी आज हर कोई याद कर रहा है। क्योंकि जब ये खबर सामने आई थी कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है तो उसके बाद पूरे देश में हलचल मच गई थी, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर किसी भी तरह के रिएक्शन लगातार देखने को मिल रहे थे। और ऐसे पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि उस दौरान दी जा रही थी, लेकिन हर किसी के आंखें नम थी, गमगीन माहौल था। पूरे देश भर में शोकाकुल जो तस्वीरें थी वो भी देखने को मिल पाई। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी यहाँ पर घोषित किया गया केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से। और एक बार फिर से रुक करेंगे कंचन का। कंचन, चूंकि देखिए मनमोहन सिंह बेशक से अपने शासनकाल 2004 से 2014 के बीच में वो काफी चुप रहते थे, शांत रहते थे, इस वजह से उन्होंने कई आलोचनाओं का शिकार किया। लेकिन अब मनमोहन सिंह हमेशा के लिए मौन हो चुके हैं, लेकिन जो उनकी यादें हैं वो रह रहकर हर किसी के जहन में उभर रही है। जी बिल्कुल, देखिए आलोचना के शिकार जरूर डॉक्टर मनमोहन सिंह हुए थे, लेकिन उन आलोचनाओं पे कभी अपनी प्रतिक्रिया तीखे वार के साथ उन्होंने नहीं की थी। ये उनका सरल स्वभाव था, ये उनका व्यक्तित्व था, ये उनका वर्चस्व था। और शायद यही वजह है कि आज इसी व्यक्तित्व को लेकर के चाहे सत्ताधारी लोग हों या फिर विपक्ष के लोग हों, छोटे से बड़े राजनीतिक दल के लोग जो कभी राजनीति में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के साथ वो सब एक साथ दिखाई दिए। बीते दिन भी मनमोहन सिंह के आवास पर भी वही तस्वीर देखने को मिली थी। और अगर आज की बात कर ली जाए तो आज भी यहाँ पर अगर बात करें तो वही तस्वीर लगातार देखने को मिल रही है। जो आम जनमानस है, आम से लेके खास तक, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय पहुंच रहा। जल थल वायु तीनों सेना में राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई भी दी जाएगी और उनके आवास से लेकर राष्ट्रीय मुख्यालय तक उनके पार्थिव शरीर को जब रखा गया था तो उसी राजकीय सम्मान के साथ रखा गया था। क्योंकि 92 साल वो जी हैं और 92 साल में एक भी दिन, एक भी वक्त, एक भी पल उन्होंने किसी पर भी किसी तरीके का तंज ना राजनीति को लेकर के किया, ना अपने पर्सनल को लेकर के किया। और कई और वक्त उस अगर चर्चा कर ले उस वक्त की जब देश भारत पूरी तरीके से आर्थिक स्थिति को लेकर के दरकिनार होता हुआ चला जा रहा था, उस वक्त उन्होंने अपनी चतुरता के साथ, अपनी बुद्धिमत्ता के साथ एक ऐसी सूझबूझ दिखाई कि भारत को आर्थिक स्थिति से मतलब बेहतर बनाने में आगे लेकर के गए। और यही वजह रही है, हमेशा से वो शिकार होते आए थे कि सोनिया गांधी के कहने
कहने पर चलते हैं, लेकिन कभी उन्होंने इसका प्रतिवाद नहीं किया। और बीते दिन भी जब हमने बात की तो चाहे हम शक्ति सिंह गोहिल की बात करें तो उन्होंने भी बोला कि अभी जब कुछ दिनों पहले एक वोटिंग होनी थी, व्हील चेयर पर बैठकर वो वहां पर आए। उसके पहले भी राजीव शुक्ला जो कि इनके सांसद, उन्होंने भी जिक्र किया था कि उनके घर में कुछ खराब हो चुका था। पीडब्ल्यूडी के लोग जब उसको ठीक कराने के लिए आए तो उन्होंने पूछा कितना रुपए लगेगा, उन्होंने कहा 30,000 रुपए लगेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया। यानी एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा वर्चस्व जो सरकार के पैसों को अपने ऊपर खर्च नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो दौर देखा था कि भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी और इसको बेहतर करने में किस तरीके से बुद्धिमत्ता के साथ काम किया गया। और शायद यही वजह रही है कि उनका ये व्यक्तित्व ही रहा है जो उनको पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि पूरे राजनीति में एक सबसे अलग बनाता है। शांत रहकर के भी कई और सवालों उनका के जवाब कद भी किस तरह से लोगों के बीच बढ़ता हुआ नजर आया, तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है। बहरहाल कंचन, आप नजर बनाए रखिए, आपसे पल पल की अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले अपने तमाम दर्शकों को कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस दौरान नमन किया। राहुल गांधी भी इन तस्वीरों में साफ देखने को मिल रहे हैं, जहां राहुल गांधी भी नम आंखों के साथ उन्हें विदा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से तो पहले ही कह दिया गया कि जब उनका निधन हुआ था तो एक मार्गदर्शक हमेशा के लिए खो दिया है। वहीं प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस की वो तमाम दिग्गज हैं जो नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है पूर्व प्रधानमंत्री को। और ऐसे में तमाम दिग्गजों का महज इतना कहना कि उनके कार्यकाल में बहुत कुछ सीखने को मिला, वो इतने बुद्धिमान थे कि अपनी सूझबूझ के साथ अगर कोई बड़ा फैसला या निर्णय लेना पड़ता था तो वो बहुत आराम से लेते थे, क्योंकि जब भी कुछ ऐसा होता है तो अमूमन तौर पर ये देखने को मिल पाता है कि किस तरह से जो चीज़ें हैं वो बहुत टेंशन वाली हो जाती है, लेकिन बहुत सरलता से, बहुत सादगी से उन्होंने जो बड़े फैसले लिए उसका जिक्र आज पूरा देश कर रहा है।